जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। क्या है, देखो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या आपका ट्रेपेजियम है और ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। इसमें क्या है, दो नॉन पैरेलल साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हमें ये भी शो करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, एंड डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। तो हमें ये भी करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। वैसे तो इसमें हिंट भी गिवन थी हमें, बट हमें करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। हम क्या करेंगे, ए बी को प्रोड्यूस करेंगे एट पॉइंट ई। ठीक है, ए बी इज प्रोड्यूस एट पॉइंट ई एंड जॉइन ई सी पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ये इतना करना है हमें। तो हम क्या लिखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन में, पहले यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसमें। कंस्ट्रक्शंस में हमने लिखना है, क्या करना है, प्रोड्यूस ए बी टू ई एंड join EC पैरेलल टू ए बी। ठीक है ना, ये ए डी के पैरेलल ज्वाइन करना। ठीक है, ए डी के पैरेलल हमने इसको ज्वाइन करना है। ओके, ये ज्वाइन हो जाएगा। एंड ऑल्सो ज्वाइन अब डायगोनल्स को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। जो ऑल्सो ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ठीक है ना, ये हमने ज्वाइन कर लेने हैं। तो चलो मैं इसको रूलर से ज्वाइन करता हूँ। एंड अब हम ज्वाइन कर लेते हैं बी डी। अब हमने इनको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो हमारी कंस्ट्रक्शन होगी अब कंप्लीट। अब हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं इसको। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट पहले हम देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या देखना है, देखो अब हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा। देखो हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना है। तो ये तो हमें पता चल चुका है कि जो अब आपका ए डी सी ई है पैरेललोग्राम हो चुका है। ठीक है ना, और आप वैसे भी बोल सकते हो क्या, कि यहाँ से ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, सी डी के पैरेलल है। अब हमने इसी लाइन को क्या किया, एक्सटेंड किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए डी इज ऑल्सो पैरेलल टू ए डी इज पैरेलल टू, हाँ ए डी इज पैरेलल टू ई सी। ठीक है ना, तो ये ई सी के पैरेलल हो जाएगा। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो आपका ए ई है वो भी किसके पैरेलल होगा, वो भी आपका सी डी के पैरेलल होगा। ठीक है, ए ई। तो ये हमारा देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो चुकी हैं, दोनों अपोजिट साइड इसकी और इसकी भी पैरेलल हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ए डी सी ए डी सी ई इज आ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ से, अभी पैरेललोग्राम है, इसके इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। मतलब एंगल ए और एंगल ई, इनका सम कितना होना चाहिए, यहाँ से 180 होना चाहिए। तो हम कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। ठीक है, 180 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको पहले हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, देखो अब ये हो गया। एंड इसको इक्वेशन 1 ही रहने देते हैं। एंड इसमें अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पर हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एंगल बी, ये वाला बी प्लस एंगल सी बी ई प्लस एंगल सी बी ई
इज इक्वल टू, ये भी आपका कितना हो जाएगा 180। ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी सेकंड, ठीक है ना। ये क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएगा। अब देखो हमारी दो इक्वेशन हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या दिया गया है नाउ। अब हम थोड़ा इसको और करते हैं, क्या करते हैं, हम इस ट्रायंगल को ई सी बी को बनाते हैं आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस बनाने से हमें एक फ़ायदा होगा कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो बस हमें यही करना है। तो देखो यहाँ ध्यान से सुनो, देखो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी ना यहाँ से। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी। क्यों हो जाएगी ये, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड से इसलिए इक्वल हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये इक्वल हो जाएगा एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, हमें ऑलरेडी गिवन है। ए डी इज इक्वल टू बी सी हमें क्या है, गिवन है, ये तो हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई सी, ठीक है। ये ई सी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ई बी सी, ट्रायंगल या ऐसे बोल सकते हो सी बी ई, ट्रायंगल सी बी ई इज एन आइसोसेलेस, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा आपका, ठीक हो गया। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो हमें पता है एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। काम का नहीं है बट हमारा इतने काम का है कि ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा, ई। क्यों हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक हो गया। ये ऐसे होना है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो जाएगी, इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी ये थर्ड, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ थर्ड मार्क कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। इक्वेशन इसको मैं थर्ड मार्क कर दिया है। अब यहाँ से क्या होगा, अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया। क्या, पहले हम देखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों चीज़ इक्वल हो जाएंगी यहाँ से, ठीक हो गया ना। ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई, ठीक है ना। इक्वल हो गए क्योंकि ये भी 180 की वैल्यू है, ये भी 180 की, तो दोनों इक्वल हो गए यहाँ से। अब यहाँ से देखो सी बी ई की इक्वल क्या है, एंगल ई है इस इक्वेशन से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ई हो जाएगा इसके लिए। क्यों, क्योंकि हमने इसको यूज़ किया है कौन सी इक्वेशन को, यूजिंग इक्वेशन थर्ड, थर्ड से हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये थर्ड से हो गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं डायग्राम। तो डायग्राम देखते हैं यहाँ से। अब आपको पता है ये क्या है, आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 180, ठीक है ना। ये दो पैरेलल लाइन है ना, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ से एंगल ए और एंगल डी का सम 180 होगा। सिमिलरली यहाँ से एंगल सी और एंगल बी का भी सम 180 होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या, एंगल ए प्लस एंगल डी
इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसको इक्वेशन लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए फोर्थ। अब ये क्यों होगा, क्योंकि क्या है, ये होंगे आपके को इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल्स हैं ये। ओके, अब इसी तरह से एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी फिफ्थ। ये भी आपके क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये भी आपके को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर देना है। ठीक है ना, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको एक इक्वेशन मार्क कर लो, यहाँ भी ये काम आ जाएगा हमारा। ये हमारी थर्ड डैश मान लो इसको, क्योंकि हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, तो ये आ जाएगी हमारी थर्ड डैश। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो, इन दोनों इक्वल को, अब इन दोनों को इक्वल हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी। ठीक है, क्यों इक्वल हो गई है, क्योंकि ये भी 180 की वैल्यू है, तो 180 इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए। ठीक है, यहाँ पर हमने यूज़ किया है किसको, इक्वेशन थर्ड डैश को। ठीक है, थर्ड डैश को यूज़ किया है हमने। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी हमारा पार्ट प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हमारा बचा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, देखो थर्ड पार्ट है हमारा ये, क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। तो ए बी सी कहाँ है, देखो मैं आपको भी समझा देता हूँ। ये है आपका ए बी सी, और दूसरा कौन सा, बी ए डी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हो जाएंगे यहाँ से। अब ये दो ट्राइंगल हो जाएंगे, देखो ए भी तो दोनों में कॉमन ही आ जाएगा। ठीक है, ए भी दोनों में कॉमन। अभी हमने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूफ किया है, और क्या होगा ए, अब ये जो है आपका ए डी, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, बी सी। तो बस हमें ये प्रूफ करना है, तो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, सी पी सी टी से इनके डायगोनल इक्वल कर देंगे। तो यही काम करना है इसमें। तो अब मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं इसको, थोड़ा आसान होगा आपके लिए ये। इस पे कर देता हूँ मैं इसको। तो देखिए यहाँ से थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। अब हम थर्ड पार्ट में देखो, तो यही दो ट्राइंगल ले लो यहाँ से। ठीक है ना, तो ये दो ट्राइंगल हम ले लेते हैं यहाँ से। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी में अब क्या होगा इनमें, देखो यहाँ से, देखो भाई ए बी तो दोनों में कॉमन है ना, ए बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ये क्या है, दोनों साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो ये साइड कॉमन हो जाएंगी। देखो ए बी सी बी ए डी, तो ए बी दोनों में कॉमन आ गया। अब देखो क्या होगा, अभी हमने प्रूफ किया है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, तो इसमें इस ट्राइंगल में एंगल क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताओ। इस ट्राइंगल में हो जाएगा ए बी सी में एंगल बी, और इसमें हो जाएगा आपका एंगल ए। ठीक है ना, ये हमने अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। ओके, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो अब इसमें बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन था। ठीक है ना, ये हमें गिवन था, देखो बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें तीन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल मिल चुके हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी बाय, कौन से रूल से हो जाएंगे, देखो साइड एंगल साइड, तो भाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, तो अब फोर्थ पार्ट को हम सी पी सी टी से इक्वल कर देते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। तो इसी में देखो जरा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी।
किससे हो जाएगा ये, बाई CPCT से। देखो किस मारा, AC तो इस ट्रायंगल मारा ABC में, और BAD मारा BD, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी बाई CPCT से। तो बस यही प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ये पार्ट भी। ठीक है, तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिएगा। जय हिंद।